अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हामिद मीर ने जो है पूरे सिस्टम का बहुत ही मीठे तरीके से जो है बेइज्जती की है। आप लोग खुद सुनिए इसमें, और सबको नंगा कर दिया है। मोहसिन नकवी, अनवरुल हक काकड़ और साथ में फैसल वाडा, ये कौन लोग हैं? साहिबान जिनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो जो है बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। खास तौर पे जो पिछले निगरान वजीर आजम है अनवरुल हक काकड़ साहब, वो बलोचिस्तान असम्बली से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं। और इसी तरह जो निगरान वजीर दाखिला हैं वो पंजाब से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं, और फैसल वाडा साहब सिंध से अनअपोज्ड आ गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को तशवीश नहीं है जो कि जमहूरियत की लंबरदार हैं, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इस पे सवाल ही उठा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनको ये बताना चाहिए कि जी अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अगर निगरान वजीर आजम थे तो उनको आप क्यों लेके आए। और पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं। और अभी नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो अगर उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया है तो मुस्लिम लीग नून वाले हमसे पूछ रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो वकील साहबान हैं वो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक कर रहे हैं कि अगर ये फैसल वाडा को लेके आए हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े सख्त नाकिद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के अजाइम ठीक नहीं है। तो भले ये जो तीनों साहिबान हैं इनको किसी अच्छी नीयत से लाया गया हो, लेकिन इनके आने से न सिर्फ ये कि जो पिछली निगरान हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात पैदा हुए हैं, बल्कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं मरकज में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके के दरमियान भी गलतफहमियां पैदा होंगी। और अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसका सीधा साधा सा जवाब दे रहा हूं, लेकिन कामरान साहब मेरा ये जवाब मुझे पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तौर पे पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये हमसे पूछ रहे थे कि जी हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन हार गए, हम समझ रहे थे कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा, नाम लिए जा रहे थे राना सनाउल्लाह का, साद रफीक साहब का, जवेद लतीफ साहब का, सबके नाम लिए जा रहे थे कि जी इनको सेनेटर बनना चाहिए, बनाया जा रहा है। तो क्या वो उनको सेनेटर बनाना जरूरी है? अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री चलानी है तो वो एडवाइजर के तौर पे भी चला सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने पार्टी के हुक्म पे वोट दिया है, खुशी से वोट नहीं दिया, और यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी इसका पता होगा। तो ये बहरहाल ये अच्छी रवायत तो कायम नहीं हुई है कि निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर दाखिला को आपने सेनेटर बना दिया और वजीर दाखिला भी बना दिया। तो अब इसलिए मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अब निगरान हुकूमतों का जो मकसद है वो फौत हो चुका है। तो इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप अनवरुल हक काकड़ साहब, उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, और इस सिलसिले में बातचीत उनसे चल रही थी, और आखिरी इतलात तक तो पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया था। पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट लाया जाए, और इस हवाले से उनके अपने पार्टी के 2-3 नाम जो हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश हैं। लेकिन अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट का इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया, क्योंकि वहां के कुछ अरकान असम्बली ने हलफ नहीं उठाया, तो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिलहाल तो नहीं होगा। लेकिन जब भी होगा तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा कि उन्हें कहा जाएगा कि जी आप काकड़ साहब को या फैसल वाडा साहब को या किसी को आप चेयरमैन सेनेट बना दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये जो लोग हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, लेकिन इनकी पहचान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इनकी पहचान ये है कि ये ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं, और इनका जो इस तरह सेनेटर बन जाना है इससे हो सकता है कि ताकतवर हलकों के ख्याल में उनको बड़ी कामयाबी
مل گئی ہے، لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ اس کی کمزوری کے نمائندے ہیں.